जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग 39 देखने वाले हैं और इससे पहले आपका जो है 38 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। और चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध जो है डॉट नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर बनाया गया है, जो कि ये मध्य प्रदेश में है। और इसका जो निर्माण है, नींव है, ये आपको 1954 में रखा गया, जो कि उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का दूसरे नंबर है कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा शिखर जो है अन्नामोड़ी है। ठीक, जिला गुना डॉट नदी से विभाजित है, तो ये जो है सिंधु नदी से विभाजित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। ठीक है, आप लोग को यदि आंसर याद हो तो आप लोग आंसर करते चलिएगा। चलिए पांचवा प्रश्न हम लोग का है कि संसद में बजट इस दिन पेश किया जाता है। कौन से दिन? तो बजट जो पेश किया जाता है ये फरवरी के आखिरी दिन। ठीक, फरवरी के आखिरी दिन जो होता है वो बजट पेश किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो इसमें जो है किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 7वें नंबर है कि निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? तो यह जो पूछा गया कि किसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है, तो यह दावा किया जा रहा है माइक्रोवेव का आविष्कार। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 8 नंबर है। प्रश्न है कि वह सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो इस पर जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है क्या? तो इसके स्रोत का जो कारण है वो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया है, संभव है क्योंकि पहला है कि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में सापेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। दूसरा है कि न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रिया में तुरंत हिस्सा लेते हैं। तीसरा जो पॉइंट है कि द्युत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं और विखंडन प्रक्रियाओं में निर्मुक्त कर हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करता है। इस कथन में कौन सा जो है सही है? इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। तो हालांकि इसमें से हम लोग कथन की बात करें तो 1 और जो है 3 सही है, यानी कि देख लीजिए यह स्टेटमेंट और यह स्टेटमेंट दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 11 नंबर है कि नाभिकीय संलयन विखंडनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कि ये भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दूसरा है कि साधारणतः उनकी टोकमाइक डिजाइन होती है। तीसरा है कि वे बहुत अधिक ताप क्रम पर कार्य करते हैं। आपको यहाँ से देखना है कि कौन कौन से कथन सही है। तो हालांकि यहाँ से जो है केवल 2 और 3 सही है। ठीक, यहाँ से देख लीजिए केवल 2 और 3 जो है ये स्टेटमेंट सही है और पहला जो है वो गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 12 नंबर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका नाभिक ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? नाभिकीय ईंधन के रूप में जो है प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर कैल्शियम का। ठीक, बाकी जो यूरेनियम है, थोरियम है और प्लूटोनियम है, ये सभी का नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय यह है कि 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जो कि कल्पक्कम। दूसरा है कि एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, जो कि हैदराबाद में। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये चेन्नई में।
और चौथा है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कोलकाता में। कौन सा गलत है? तो हम लोग का इसमें गलत है कि यह जो हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये चेन्नई में नहीं है, ठीक। ये कहाँ पर है? तो यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, ठीक। चलिए अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन चुंबक से व्याकुचित एक होता है? देखिए यहाँ पर व्याकुचित होता है चुंबक से, तो यहाँ से बीटा खड़े हो जाए किरण, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि धारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा DC किससे यहाँ पर किससे प्रदर्शित करते हैं? किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ये प्रदर्शित करते हैं, देखिए यहाँ से ऑप्शन ए जो है आपका IC और बटे में यहाँ पर प्रति IE से जो है प्रदर्शित करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 18 नंबर है कि एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है। एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है, ये गैलियम आर्सेनाइड से बनाया जा सकता है, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? तो इसका निरूपण किया गया था जोनिस केपलर के द्वारा, ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीकी टेक्नोलॉजी विकसित की थी? तो ये विकसित किया गया था डॉक्टर होमी जे भाभा, यानी कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है जी? तो ये 11 मई को। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये प्रत्येक वर्ष जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक। यहाँ पर होलकर क्रिकेट टीम ने कितनी बार रणजी ट्रॉफी जीती? यह होलकर क्रिकेट टीम के द्वारा जो जीता गया है कितनी बार पूछा गया है? तो ये जीता गया है 4 बार, ठीक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 24 नंबर है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है दयाराम सुहानी के द्वारा किया गया था, ठीक। कब? तो ये 1921 में किया गया। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो वह बंदरगाह था लोथल। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध में है, ठीक। अगला पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो चित्रांकन जो मिलता है वह आदि शिव का। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 28 नंबर है। प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन डी देख लीजिए, माउंड ऑफ डेड, माउंड ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आप लोग डी करेक्ट कर लीजिए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ और जो पंजाब है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ और जो पंजाब है ये सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन है? तो वह है दयाराम साहनी और यहाँ पर रखाल दास बनर्जी हैं, ठीक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? देखिए सिंधु स्थल जो कि समुद्र तट पर स्थित नहीं है और वह है यहाँ पर कोटदीजी। कोटदीजी जो है ये समुद्र स्थल तट पर नहीं है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में दबाए मछली दबा, यहाँ पर देखिए जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी से सदृश है। यह पूछा गया कि ये कौन से स्थल से प्राप्त किया जाता है ऐसा चित्रांकन? तो ये जो होता है लोथल से प्राप्त होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न देखिए इस सेट में आपको 5 से 6 जो प्रश्न पूछे गए ये हड़प्पा सभ्यता से पूछे गए, तो आप समझ सकते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता होता है हिस्ट्री में ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक। चलिए प्रश्न है हम लोग का कथन कह रहा है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए। दूसरा है इसमें आर कथन है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे।
तो इसमें क्या है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए इसमें का स्टेटमेंट है कि ए और दो दोनों सही है, लेकिन जो आर है वह ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक, फिर से देख लीजिए, ये कथन तो दोनों सही है, ये तो कंफर्म है, लेकिन इसमें क्या है कि जो ये आर है वह उत्खनन के दौरान प्रकट हुए, ये ए का ही सही स्पष्टीकरण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का प्रक्षेपण करने की शक्ति देता है। तो ये प्रक्षेपण करने की जो शक्ति देता है ये अनुच्छेद 324 देता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा जो है अनुशासित किया है? यहाँ पर अनुशासित है, तो ये जो अनुशासित है देख लीजिए यहाँ से, इनमें से तो कोई होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये जो अनुशासित है ये कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। ठीक, चलिए दुनिया में सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो दुनिया में सबसे बड़ी नदी द्वीप हो जाएगा माजुली। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? यहाँ पर रेलवे स्टेशन जो कौन से राज्य में स्थित है? ठीक, तो वह जो है पश्चिम बंगाल में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्काला, चौवारा, चकवाड़ और नत्तिका राज्य में समुद्र तट हैं, तो ये सभी जो है केरल में है। ठीक, यहाँ पर जो है ये सभी केरल के शहर हैं, ये सभी केरल में अवस्थित हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कि भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम में पारित किया गया, तो ये पारित किया गया था 1949 में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि ये यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है कौन सा? तो गोल्फ कोर्स इसमें से हम लोग का हो जाएगा रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब कोलकाता। ठीक, सबसे ये पुराना है। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए कि राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक महीने में एक बार जो है बैठक करता है, तो ये प्रत्येक कितने प्रत्येक जो ये 6 महीने में एक बार बैठक करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से को संश्लेषित करने के लिए करते हैं, तो यहाँ हम लोग के रिक्त स्थान में जो होगा ये ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है कि सेव में निम्नलिखित में कौन सा एसिड पाया जाता है? देखिए सेव में जो एसिड होता है वो मैलिक एसिड होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये रिक्त स्थान करें कि यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था, वो कौन सा आयोग है? तो वह आयोग जो है वो साइमन कमीशन है, कुछ साइमन आयोग है जो कि यूनाइटेड किंगडम के संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी कौन? तो वह थी राजिया बेगम। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 46 नंबर प्रश्न है। प्रश्न थोड़ा सा धुंधला हो गया। प्रश्न है कि पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? देखिए यहाँ पर पहले काम करने वाले पूछा गया है कि लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था यहाँ पर T.H. मैनन के द्वारा। ऑप्शन आप लोग सी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था अकबर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विषय पद, यहाँ पर जो विषम पद पहचाना है जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर शेयर, यहाँ पर पेयर बाजार है। ठीक, माइक्रोवेव है और कोएक्सियल केबल है, कौन सा इसमें से अलग है? तो इसमें से अलग होगा ये माइक्रोवेव जो होगा ये तरंग है जो कि यह अलग होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है? देखिए यहाँ पर कंठ संगीत का जो ये रूप नहीं है कौन सा? तो इसमें हम लोग का जो है पखवाज हो जाएगा। ठीक, पखवाज हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि खजुराहो राज्य में स्थित है, तो खजुराहो जो है ये मध्य प्रदेश में है। अगला यहाँ से रिक्त स्थान करें कि वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है कौन? तो ये मांग को प्रदर्शित करता है बाजार, यहाँ पर बाजार मांग। ठीक,
यहाँ पर बाजार मांग जो होगा ये वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर को मांग को प्रदर्शित करता है। अगला देख लीजिए प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा विल्सन रोग का लक्षण है। देखिए यहाँ पर विल्सन रोग का लक्षण इसमें से जो रतौंधी है वो नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एरिएस्टिक, यहाँ पर देखिए एरिएस्ट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति के डेड्रोट में परिवर्तन लाती है। तो ये परिवर्तन जो लाती है ये पाचन तंत्र में परिवर्तन लाती है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है तो थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, लेकिन आप लोग ये समझ जाइएगा। यहाँ पर गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी। तो देखिए उसमें एक शर्त नहीं रखा गया कि खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना, ये कोई शर्त उसमें नहीं रखा गया था। ठीक, चलिए और ये गांधी इरविन जो समझौता है ये कब हुआ था। तो 5 मार्च 1931 में हुआ था। ठीक, ये महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि जिस बाजार संरचना में केवल डॉट विक्रेता होते हैं उसे एकाधिकार कहते हैं। तो उसमें क्या है कि केवल कितने विक्रेता, उसमें केवल आपका एक विक्रेता होते हैं, उसे एकाधिकार कहते हैं। ठीक, चलिए अगला है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो पहली महिला न्यायाधीश जो थी वो लीला सेठ थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है रिक्त स्थान की कमी से रिकेटस का रोग होता है। तो रिकेटस जो रोग होता है ये विटामिन कौन सी, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अधिकांश पुष्पी पादपों में 4 गुरु, यहाँ पर गुरु बीजाणु में से कार्यशील और अपविकसित गुरु बीजाणुओं का अनुपात क्या होता है। तो इसका अनुपात पूछा गया, ये अनुपात 1:3 होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि सुनामी डॉट के कारण होता है। तो सुनामी जो होता है वो पानी के नीचे ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण जो है सुनामी आता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पंछियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो पक्षियों द्वारा जो परागण होता है उस प्रक्रिया को ऑर्निथोलॉजी, यहाँ पर ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। तो उसके अग्रदूत जो थे वो रामानंद थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है। तो क्षमता को कम करती है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल डॉट प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। तो ये केवल में हम लोग का पूछा गया, ये केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का ये बना हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से 64 नंबर प्रश्न है कि धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है। तो धातु ऑक्साइड का स्वरूप क्षारीय होता है। ठीक, आप लोग जो हम बोल रहे हैं वही आप लोग समझ जाइए, क्योंकि प्रश्न थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो शायद आपको ये ना दिख पा रहा हो। तो अगला सेट आपको जो कम्प्लीटली जो है अच्छे से वीडियो बनाया जाएगा। अगला है कि मार्बल कैंसर क्या है। मार्बल कैंसर क्या है। तो यह जो है अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का जो है क्षरण होता है। ठीक है, यहाँ पर अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए मार्बल का क्षरण सही है। चलिए नेक्स्ट 66 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को अल्प कार्बन युक्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ना कि कार्बनिक के रूप में। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन से अल्प कार्बनिक युक्त यौगिक को, तो इसमें यह यौगिक हो जाएगा यहाँ पर साइनाइड्रस हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और चलिए अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है। तो सबसे कम आबादी वाला शहर की बात करें तो वह कपूरथला हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे देंगे। तो वह अपना जो त्याग पत्र है वो देंगे भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के प्रथम मुगल सम्राट था कौन। तो प्रथम मुगल सम्राट जो था वो बाबर था। अगला है कि ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया। तो ब्लूटूथ का आविष्कार किया गया था डॉक्टर जाप हर्ट्सवेन के द्वारा। ठीक, आप याद रखिएगा डॉक्टर जाप हर्ट्सवेन के द्वारा जो है ब्लूटूथ का आविष्कार किया गया। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है कि कीमत स्वीकार फर्म की औसत संतृप्त बाजार कीमत डॉट डॉट होती है। तो यह जो बाजार कीमत होती है वह के बराबर होती है। क्या यहाँ पर बाजार कीमत के बराबर होती है। अगला है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कहाँ स्थित है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक। प्रश्न हम लोग का 73 नंबर है कि रिक्त स्थान वगैरह कि राम पथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ सत्य कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस कविता भी लिखी। तो रामचरितमानस ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। ठीक। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से 74 नंबर है कि जात और सावर निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। तो ये संबंधित है मानव शब्दारी प्रणाली से। अगला प्रश्न देख लीजिए 75 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है कि मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन जिससे आर्थिक भूमिका निभाने वाला या निर्णायक भी यहाँ पर भी व्यक्ति होते हैं, यानी कि खरीदार या विक्रेता कंपनी भी जो अपने लाभों को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उत्पादक या विक्रेता, और उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि या कल्याण स्तर उपभोक्ताओं के रूप में क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो वह उत्तर प्रदेश होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक। चलिए यहाँ से हम लोग का हिंदी का प्रश्न स्टार्ट हुआ। ठीक है, आपका यह प्रश्न स्पष्ट रूप से सही ढंग से दिख रहा होगा। प्रश्न हम लोग का है कि गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय पद परिचय दीजिए। यहाँ पर जो गाय पद है इसका परिचय किस प्रकार देंगे। तो देखिए गाय जो होगा यहाँ से भाववाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग और कर्म कारक खा रही क्रिया का ये कर्म है। ठीक। ऑप्शन आपका यहाँ से सी जो होगा करेक्ट होगा। ठीक। चलिए यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए भिन्न अर्थ वाले सही जोड़ी को पहचानना है। तो इसमें हम लोग कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर कुल और कुल, ये देखिए ये जो भिन्न है। ठीक। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, इसमें देखिए और थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कुल जो होता है पहले वाला, यहाँ से कुल देख लीजिए, ये कुल है। तो पहले वाला ये जो कुल है इसका मतलब होता है खानदान, और ये जो कुल होता है इस कुल का मतलब किनारा होता है। ठीक। बहुत से आपको कन्फ्यूजन में रहिएगा, तो देख लीजिए। चलिए अगला है कि तोता की तरह है आंखें फेरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा कि पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, यानी कि तोता की तरह आंखें फेरना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। भविष्य काल कौन से वाक्य में। तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यह भविष्य काल का वाक्य है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 19 शब्द में प्रयुक्त हिंदी उपसर्ग है, इसमें 19 में कौन सा उपसर्ग है। तो 19 में आपका जो उन जो है उपसर्ग है। अगला प्रश्न के नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। तो यहाँ से शताब्दी, ये शताब्दी जो है कौन सा समास है, ये जो है द्विगु समास है। ठीक। यानी कि पहला जो शब्द है इसमें संख्यावाचक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अत्युत्तम किन दो शब्दों से बना है। तो इसका संधि विच्छेद आप यदि अत्युत्तम का करिएगा तो अति प्लस उत्तम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक। चलिए आप लोग यहाँ से जो है मैथ के प्रश्नों को देख लीजिए। यहाँ से 91 नंबर का जो है पहली विषम आभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ से पहले विषम आभाज्य संख्या यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक। चलिए और मैथ का सोल्यूशन आपको इसी वीडियो के अंत में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से इस अंडर रूट का मान क्या होगा। तो इसका मान जो होगा वहाँ 2 के पावर 31/32, ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए यहाँ से 93 नंबर का राइट आंसर आपका क्या होगा। 93 का आपको इसके अनंत हल होंगे इस समीकरण का। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है, यहाँ पर 6 बचे, तो यहाँ 94 का राइट आंसर आप लोग जो है 366 होगा। ठीक। चलिए 95 नंबर देख लीजिए, 95 का राइट आंसर ये होगा। और 96 हम लोग का है, तो 96 का राइट आंसर आप लोग यहाँ से 11 यानी कि डी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 97 नंबर है। ठीक है, 97 का राइट आंसर आप लोग यहाँ से 3/14 होगा। और यहाँ आपका 98 नंबर, यहाँ पर 4 स्क्वायर इक्वल √2Q और Y है। तो इसमें आपको जो है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर आपका यहाँ से ए होगा। ठीक। चलिए 99 का राइट आंसर कौन सा होगा। 99 का राइट आंसर बी होगा।
और ये 100 नंबर अंतिम प्रश्न है। पहले आप लोग फिगर देख लीजिए, इसमें कोण OCV का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कितना होगा देख लीजिए कोण, और यहाँ से इसका मान जो होगा वो 20 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। और आप लोग इसका जो है सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ से 91 नंबर, फिर 92, 92 के बाद यहाँ से आपका 93। ठीक, 93 अनंत हल, 94 आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से आपका ये 7.7, ये 95 का राइट आंसर। आप लोग फिर देख लीजिए 95 नंबर थोड़ा सा बड़ा सवाल है। चलिए अगला यहाँ से 96, 97, और यहाँ से देख लीजिए इसमें आपका 97 का यहाँ से 3 और 5 14, 98 का यहाँ से यहाँ तक 99 देख लीजिए, और यहाँ से 100 नंबर का देख लीजिए कोण OCV का मान 20 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिए। और चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट था ये सेट 39 था, और अगला सेट आपको 40 जो है कल शाम को 8 बजे प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।